ये जगत दीदी की देवरानी सोशल मीडिया से न्याय मांग रही है। सोशल मीडिया कोर्ट कचहरी बना हुआ है। घर में कुछ भी हो सोशल मीडिया पे आओ, सपोर्ट मांगो, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी मतलब मैं इतनी सारी ये चीजें देख रही हूँ, चाहे ये राजा ब्लॉग की पत्नी हो, अभी वो कुछ दिनों पहले इतनी अपने पति के साथ कंट्रोवर्सी करके सोशल मीडिया पे आके आई रोकते हुए उसने वीडियो पे वीडियो बनाया कि मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये सोशल मीडिया न्याय दे देगा? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सोशल मीडिया है क्या। कोर्ट कचहरी है जो न्याय दिलाएगा? तो चलिए हम बातें कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे आप सब हो? लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है ना कि जगत दीदी की देवरानी अभी 1-2 दिन पहले किसी के पैनल पे आई थी और उन्होंने अपने लिए न्याय की गुहार लगाया पैनल पे आके। मुझे न्याय चाहिए, मुझे सोशल मीडिया से न्याय चाहिए। तो क्या सच में सोशल मीडिया न्याय दे सकती है देवरानी जी आपको? कि आप भी अपना चेहरा चमकाने आई हैं? मुझे तो यही लगता है कि ये सोशल मीडिया पे लोग चेहरा चमकाने के लिए अपने घर की बातें यहाँ सोशल मीडिया पे आके फेमस होने के लिए, घर का चाहे कचरा हो कुछ भी हो, और आके दिखाते हैं कि हाँ मुझे न्याय चाहिए। और इस तरह की कहानियां चलती है और लोग पसंद करते हैं और लोग सपोर्ट में आते हैं। तो ये सोशल मीडिया कोर्ट कचहरी बना हुआ है आजकल, और लोग अपना चैनल, अपना पैसा कमाने के लिए पैनल, रात भर पैनल चला रहे हैं। वहाँ जजमेंट हो रहा है किसके लिए, जस्टिस फॉर फलाना, जस्टिस फॉर चिलाना, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो। तो पहले तो आप लोग अपना घर देखिए बहन जी। मेरे मतलब मेरे ख्याल से अपने घर की चीजों को सुधारिए, तब यहाँ लोगों के लिए आके लड़िए। रात भर चिल्लाना, पैनल लगाना, और मुझे तो नहीं लगता कि इन सब चीजों से किसी को जस्टिस मिल रहा है। हाँ, आप लोगों के व्यूज जरूर बढ़ रहे हैं, पैसे जरूर छप रहे हैं। तो क्या है ना कि जगत दीदी की देवरानी और जेठानी के बीच फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू हो गई है कि जगत दीदी ने वट सावित्री की पूजा के दिन का एक ब्लॉग डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे ससुराल में ये वट सावित्री की पूजा नहीं होती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर सुहागन को करना चाहिए, भगवान हर सुहागन को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे। ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मेरे ससुराल में नहीं होती थी, इसलिए मैं ये व्रत नहीं करती थी। तो दूसरी तरफ उनकी देवरानी का वीडियो आ गया वट सावित्री का व्रत करते हुए। अब दोनों के कमेंट सेक्शन में पब्लिक ने अपने अपने सवाल छोड़ दिए। इधर जगत दीदी के कमेंट सेक्शन में कि आप तो बोलती थी कि मेरे घर वट सावित्री की पूजा नहीं होती थी, तो फिर आपकी देवरानी ने क्यों किया पूजा। उधर देवरानी के कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़े गए कि आपके घर में नहीं होता तो फिर आपने क्यों किया पूजा। लो भाई, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जगत दीदी की देवरानी आ गई अपनी सफाई देने, न्याय मांगने, और ये सोशल मीडिया के लोगों के कमेंट्स का जवाब देने पैनल पे आ गई। और वो पैनल पे आके अपने घर की जितनी भी पुर्जे थे आके खोल दिए। जब जब मुद्दा शांत होता है, ये जगत दीदी की देवरानी आ जाती है मुद्दा नया कड़े मुर्दे उखाड़ने। एक टाइम था जगत दीदी की देवरानी, यही देवरानी आई थी अपनी बातें रखने की मुझे धमकी मिलती है, मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दिया जाता है। जगत दीदी का कहर इतना है कि वो धमकी देती हैं कि मेरे अलावा कोई ब्लॉग नहीं बना सकता। मायके में जाके मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे इतना घर में दबा के रखा जाता है कि मैं अपनी बातें नहीं रख सकती हूँ। जगत दीदी तो रहती हैं मायके में, लेकिन उनका कहर ससुराल में अभी भी चलता है, जबकि जगत दीदी ससुराल से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हैं। तो फिर इस बार मुद्दा उठा ब्लॉग वट सावित्री की पूजा को लेकर, और देवरानी जी फिर आई अपनी सफाई देने, लोगों से न्याय मांगने कि हमें न्याय चाहिए। पैनल पे आई, उन्होंने अपनी बातें रखी कि कभी मैंने, जैसे कि उनका कहना था कि मतलब उनके घर में मान हम लोग बोलते हैं, कोई उसी डेट को या उसी तिथि को किसी की डेथ हो जाती है तो हम उस व्रत को नहीं करते हैं, लेकिन फिर जब उसी टाइम कोई बच्चा हो जाता है घर में तो हम उस व्रत को मानने लगते हैं। तो ऐसा होता है। तो शायद यही जगत दीदी की देवरानी ने बताया कि मेरे घर में खंडित था ये व्रत, तो हमारे घर पहले नहीं होता था, और अभी ये व्रत मेरे घर एक बच्चे का जन्म हो गया इस डेट को, तो ये व्रत होने लगा।
और मेरी सास कभी मना नहीं करती है किसी चीज़ के लिए कि आपकी खुशी जिसमें हो, आपको व्रत करना हो नहीं करना हो, आपको जैसे जो करना हो करो, वो आपका है। तो उन्होंने व्रत रखा हुआ है और ये 2-3 सालों से वो व्रत रख रही हैं। वो अपने मायके में जाके उन्होंने ये व्रत रखा। इस पे भी लोगों ने सवाल किया कि जब आपके ससुराल में ये व्रत नहीं होता तो आपने क्यों किया? उसका जवाब उन्होंने दिया कि गर्मी की छुट्टियों में ये व्रत होता है और मैं बच्चों को लेके मायके में रहती हूँ और उसी टाइम ये व्रत होता है, तो मैं मायके से ही करती हूँ। तो ये भी सही है भाई। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा था, लोगों ने सवाल छोड़े तो आप कमेंट सेक्शन में भी सवाल दे देती है, लेकिन आप यहाँ आके सोशल मीडिया पे फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए फिर से एक जगत दीदी को तो मतलब चारों तरफ से दबाया ही जा रहा है भाई। लगता है कि जगत दीदी को जीने का हक ही नहीं है, जीने का कोई हक नहीं है। पता नहीं इस दुनिया में क्या कितनी औरतें ऐसा करके बैठी होंगी रानी महारानी की तरह अपने घर में, लेकिन जगत दीदी ने जो किया सो किया, गलत किया मैं नहीं मानती हूँ, ना ही जगत दीदी के सपोर्ट में हूँ, लेकिन इतना भी उनको जलील मत करो भाई। भगवान से डरो, वो भी एक औरत है, उसको भी जीने का हक है, उसकी भी एक बेटी है। अगर उसको कुछ हो गया, उसने कुछ कर लिया, वो तो बहुत बोल्ड है कि मतलब झेलती हैं सब कुछ है और नॉर्मल तरीके से ब्लॉग डालती हैं। हाँ, उन्होंने अपनी पीआर टीम को हायर किया हुआ है, उनके लिए वो लोग बोलते हैं, ये कभी सामने से आके नहीं बोलती हैं। अगर उनको कुछ हो गया तो फिर उनकी बेटी, इतनी प्यारी मासूम सी बेटी का क्या होगा? भले माँ अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं करती है, कभी उनकी वीडियो में नहीं दिखता है कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने कुछ किया है, बेटी के खाने के, बेटी के मतलब जो भी होता है एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, ऐसा कभी उन्होंने नहीं दिखाया है अपनी वीडियो में। भले वो पीछे करती होंगी उसकी अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे होती है हम उसी पे बात करते हैं। तो जगत दीदी कभी भी अपनी बेटी के लिए ना कभी कुछ उन्होंने दिखाया। हाँ, जब उनको सिंपैथिक कार्ड खेलना होता है तो आके बेटी को गोदी में लेके बैठ जाती है कि मैं माँ हूँ और अपने बेटी के लिए मुझे सब कुछ करना है। तो चलो ये बात ठीक है, बेटी के लिए भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इतनी प्यारी सी क्यूट सी बेटी के लिए ही लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना गंदा जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि मतलब लगता है कि उनको जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे नहीं होता। और सोशल मीडिया किसी को न्याय दिलाने वाली नहीं है, सब लोग अपना डॉलर के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एमजी की पैनल पे आई हुई थी उनकी देवरानी और उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे कॉल किया अपनी बातें रखने के लिए। एक टाइम में यही एमजी ना जगत दीदी के सपोर्ट में गई थी खड़ा होने, लेकिन इन्होंने पैसों की डिमांड की। ये महिला आयोग की कोई मेंबर हैं, तो जगत दीदी ने इनको नहीं दिया पैसा, तो ये फिर दूसरे पार्टी में चली गई और वहाँ महिला के लिए इन्होंने मोर्चा संभाला, यानी लप्पी को न्याय इन्होंने दिलवाया। लप्पी के लिए बोला इन्होंने, तो लप्पी को न्याय इनके दिलवाने से मिला या नहीं मिला, इनका चेहरा जरूर चमक गया, इनको लोग जानने लगे, इनकी पहचान बन गई सोशल मीडिया पे। और क्या पता फिर इन्होंने एक बार इनकी देवरानी को धमकी दिया था, महिला आयोग से इन्होंने कॉल किया था कि आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपकी जेठानी ने कंप्लेन किया है कि आप क्या कंप्लेन था भाई, मैं भूल गई थोड़ा। चलो, इन्होंने कॉल किया था, इनकी देवरानी को डरवाया था, धमकाया था कि आपके खिलाफ आपकी जेठानी ने कंप्लेन करवाया है, ऐसे ऐसे कुछ था इनका अपना। तो ये देवरानी जी एक बार आई थी अपने मैके से, इन्होंने ब्लॉग डाला था कि मुझे डरवाया जाता है, मुझे धमकाया जाता है, मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दिया जाता है, मुझे अपनी बातें नहीं रखने दी जाती है, मैं अपनी मायके में जाके अपनी बातें रखती हूँ। फिर जब ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी चल रही थी तो ये ही देवरानी जी फिर अपनी जेठानी के लिए आके खड़ी हो गई थी और उन्होंने जेठानी के पक्ष में बोला था। तो इसका शुक्रिया भी इनकी जेठानी जी ने किया था कि अपनी देवरानी के लिए बोला था कि थैंक यू कि मेरी फैमिली, मेरे ससुराल की फैमिली मेरे साथ है। अब फिर क्या हो गया कि फिर से देवरानी जी आ गई जेठानी जी के खिलाफ। आपको न्याय मिल जाएगा, ये सोशल मीडिया आपको न्याय दिलवाएगी। मतलब ऐसा ही चल रहा है आजकल, किसी को घर में कुछ भी हो सोशल मीडिया पे आ जाओ, न्याय दिलवाने आ जाओ। अरे भाई, उसके लिए कोर्ट कचहरी सब है। अगर इतना ही आपको टॉर्चर किया जाता है तो आप जाइए कि मेरी जेठानी मुझे टॉर्चर करवाती है, करती है।
ये सोशल मीडिया के लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया के लोग करेंगे कुछ नहीं, बस आपका चेहरा चमकेगा, आप पैसे कमाएंगी, यही होगा। भले ही घर का इज्जत नीलाम हो, यही हो गया है फैशन। अभी कुछ दिनों की बातें हैं, राजा ब्लॉग की पत्नी राजा का कितना बड़ा बवंडर करके यहाँ आके सोशल मीडिया के लोगों से सपोर्ट मांग रही थी। अब जाओ देखो ना, दोनों एक ही हो गए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया किसी को न्याय दिलवाने के लिए है और किसी को न्याय मिल पाएगा इस सोशल मीडिया से। बस लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए जो भी कर रहे हैं। तो जगत दीदी के खिलाफ फिर से उनकी देवरानी ने जहर उगला हुआ है और यही बातें हो रही हैं। तो यही चर्चे चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है यार। सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा है तो फिर क्या गड़े मुद्दे उठाने की ज़रूरत क्या थी। तो बस गाइस, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।